identify the pedigree if a given pedigree is of sex linked or X linked dominant type, right? Now before we move on to sex linked recessive type of pedigree, we must clear certain things. Again have a look. As we said कि डोमिनेंट डिसीज अगर कोई है या डोमिनेंट अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा या डिसीज प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर कोई डिसीज रेसेसिव अलील की वजह से होता है तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए इस तरह की जीनोटाइप की आवश्यकता है या जरूरत है। इतनी बात हमको सबसे पहले समझनी है। अब देखो, अगर कोई अलील या कोई डिसीज उस जीन की वजह से प्रोड्यूस होता है जो कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो फिर हम एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं यहां पे एक्स ए वाई, ठीक। अब यहां पे ये ए जो अलील है वो कैसा है, रेसेसिव है, ठीक। ये जो ए अलील है वो रेसेसिव है, बराबर। अब क्या लगता है हमको कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड? सिंपल सी बात, इस मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पे प्रेजेंट अलील डिसीज कॉज करने वाला है, तो ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड मेल। हम इनको ज्यादा क्लियर करने के लिए लेट्स कंसीडर कि स्मॉल ए कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस while capital A is responsible for नॉर्मल विजन, ठीक। तो फिर ये अफेक्टेड मेल है तो इसका मतलब है कि ये मेल कलर ब्लाइंड है। अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये फीमेल है जिसपे इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, एक एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल ए है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है। क्या ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी या ये फीमेल नॉर्मल होगी, कैसी होगी? तो बेसिक चीज को हम ना बोले तो बेहतर है कि डिसीज कैसा है, रेसेसिव। और रेसेसिव डिसीज या रेसेसिव अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता। अब यहाँ पे कंडीशन कैसी है, हेटेरोजाइगस, तो डेफिनेटली ये फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल विजन वाली, मतलब अनअफेक्टेड। लेकिन इसमें भी तो स्मॉल ए है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा क्योंकि कैपिटल ए भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फीमेल भले ही खुद कलर ब्लाइंड ना हो, लेकिन क्योंकि इस फीमेल के पास कलर ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करने वाला अलील प्रेजेंट है, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस जरूर भेज सकती है। इसीलिए हम इस फीमेल को कहेंगे कैरियर। डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट डिसऑर्डर की कंडीशन में कैरियर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब भी कोई डिसऑर्डर रेसेसिव टाइप का होता है, चाहे वो ऑटोसोमल रेसेसिव हो या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, तब हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, कैरियर। हम पहले भी बता चुके हैं कि कैरियर मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसको खुद को डिसीज नहीं है, लेकिन वो खुद के अंदर डिसीज कॉज करने वाला अलील जरूर कैरी करता है। इज इट ओके? अब यहाँ एक बात फिर से हम एडिशनली समझें कि मेल्स में कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, एक्स कैपिटल ए वाई और एक्स स्मॉल ए वाई, तीसरा पॉसिबल नहीं। मतलब मेल्स में 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि मेल नॉर्मल होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड होगा, जबकि
फीमेल्स में 3 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल है, एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए और एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए। अब इन 3 जीनोटाइप्स में से आप देखो कि 2 ऐसे हैं जिसमें फीमेल विजिबली नॉर्मल होगी, मतलब उसकी विजन नॉर्मल होगी। ये दोनों ही फीमेल्स कलर ब्लाइंड नहीं होंगी क्योंकि डिसीज रिसेसिव टाइप का है। जबकि एक ही ऐसी कंडीशन है फीमेल में एक्स स्मॉल ए जिसमें वो गिवन फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड। तो हम एक रेशियो निकालें तो देयर इज 66% चांस that a given female will not be color blind and there is only 33% chance of female being a color blind। तो आप कंपैरिजन अगर करो तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस का चांस कितना है, 50% और फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस का चांस कितना है, 33%। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप की कैटेगरी में आता है तो उसका ऑकरेंस या उसका दिखने का जो परसेंटेज है वो किन में ज्यादा होता है, मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो यही पॉइंट हमको यहाँ कहीं दिखेगा मे बी कि देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल्स। इसको मत भूलना। This is we are talking about sex linked recessive trait। हमने सेक्स लिंक डोमिनेंट के लिए उल्टा कहा था कि इट इज मोर प्रोमिनेंट अमॉन्ग्स्ट फीमेल्स। यहां हम कह रहे हैं कि इट इज मोर प्रोमिनेंट अमॉन्ग्स्ट मेल्स। अब मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंस का रीजन क्या है, रीजन ये आपके सामने है कि फीमेल्स में 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स में से एक ही ऐसा जीनोटाइप है जिसमें फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड या डिसीज्ड। जबकि मेल्स में 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स में से एक ऐसा है जो डिसीज कॉज करता है। तो चांस इज अबाउट 50% इन मेल्स व्हाइल इट इज ओनली अबाउट 33% इन females। That's the reason you see the first point that most of the affected individuals are males। तो फिर यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाले कि अगर हमको पेडिग्री प्रोवाइड की गई और उसमें हमको दिखता है कि जनरेशंस स्किप हो रही, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो पेडिग्री है वो रिसेसिव टाइप के ट्रेट की है क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है। फिर हमको पहचानना है कि वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मेल और फीमेल में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑटोसोमल, लेकिन अगर मेल्स ज्यादा अफेक्टेड दिख रहे हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स तो हमने क्या कंक्लूड करना है कि पेडिग्री मस्ट बी ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि ये हमको दिखाता है यहाँ कि मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल्स। इज इट ओके? उसके बाद फिर वही चीजें आती है जो हमको करके देखनी है। क्या सेकेंड पॉइंट एक बार गौर करो। फॉर अ फीमेल चाइल्ड टू बी अफेक्टेड द फादर मस्ट बी अफेक्टेड एंड मदर मस्ट बी अफेक्टेड और कैरियर। मतलब इस तरह का कोई डिसीज या इस तरह का कोई डिसऑर्डर जो कौन सी टाइप में आता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है ना। इस तरह का डिसऑर्डर फीमेल में दिखने के लिए या फीमेल अफेक्टेड होने के लिए क्या जरूरी है कि इस फीमेल का फादर कैसा हो, अफेक्टेड हो, और मदर या तो अफेक्टेड हो या एटलीस्ट कैरियर हो। ठीक है ना। मतलब ये कि इसका उल्टा हम सोचे कि अगर अफेक्टेड फादर है और पूरी तरह से नॉर्मल मदर है तो उनको होने वाले बच्चों में से कोई भी लड़की या डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी। इज इट ओके? अफेक्टेड डॉटर विल नॉट बी सीन इन अ couple where
father is affected and mother is completely unaffected, means homozygous dominant. That's what the point says, कि for a female or daughter to be affected, a father must be affected and mother should be either affected or at least a carrier, that is heterozygous, right? If a affected father marries a completely normal mother, there is no chance that their daughter will be affected. While if you see for a son, इस केस में जहां पे affected father है और कौन है, कैरियर मदर है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट जनरेशन में ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर सन में आया तो सन अफेक्टेड होगा, राइट? और ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर डॉटर में गया तो डॉटर भी अफेक्टेड होगी। लेकिन सन के अफेक्टेड होने का चांस ज्यादा क्यों है? अब यहां देखो आप कि फादर अगर नॉर्मल है तो डॉटर ज्यादा से ज्यादा कैरियर होगी, लेकिन सन फिर भी अफेक्टेड होगा क्योंकि मदर में एक एक्स क्रोमोसोम वो अलील कैरी कर रहा है जो डिसीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल चीज हम ये देखेंगे इसीलिए कि फादर में अगर अफेक्टेड फादर है तो डॉटर जो है वो अफेक्टेड भी हो सकती है या कैरियर भी हो सकती है। लेकिन अगर फादर नॉर्मल है और मदर अगर कैरियर है तो कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन सन्स जरूर अफेक्टेड होंगे। यही कारण है कि सन्स या लड़कों में कौन से टाइप का डिसऑर्डर ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप का एज कंपेयर टू सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, जिसमें हमको दिखेगा कि फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड है एज कंपेयर टू मेल्स। देन ये भी हम करके देखें, all of the sons of an affected mother must be affected। आप देखो क्या निकालना है हमें? अफेक्टेड मदर मतलब फादर कैसा है? नॉर्मल। अब यहां पे मदर में एक ही तरह का एक बनेगा और एक्स स्मॉल ए कंटेनिंग, जबकि यहां पे दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, राइट? अब जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाता है, सन में कभी नहीं आता, तो सबकी सब डॉटर्स कैसी बनेंगी? कैरियर्स। जबकि मदर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा सन में आता है, तो सबके सब सन्स कैसे होंगे? अफेक्टेड, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है तो उनके होने वाले प्रोजेनी में सबके सब सन लड़के अफेक्टेड होंगे, जबकि सब डॉटर्स कैसी होंगी? अनअफेक्टेड कैरियर्स होंगी। इज इट ओके? देन फॉर अ मेल चाइल्ड टू बी अफेक्टेड अ मदर मस्ट बी अफेक्टेड और अ कैरियर। मतलब मेल अफेक्टेड होने के लिए मदर का या तो अफेक्टेड या एटलीस्ट कैरियर होना जरूरी है। अगर मदर पूरी तरह से अनअफेक्टेड है और फादर भी अनअफेक्टेड है या फादर अफेक्टेड है, तब भी कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होगा। फिर से वही बात कि फादर का एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होने से सन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फादर से सन में कभी भी फादर का एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, जबकि मदर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा दोनों में जाता है, मतलब डॉटर में भी और सन में भी। दैट्स द रीजन फॉर अ मेल चाइल्ड टू बी अफेक्टेड अ मदर मस्ट बी अफेक्टेड और एटलीस्ट अ कैरियर। इज इट ओके? एंड लास्ट, approximately half of the sons of a carrier female should be affected। यहां देखो अगर हम ऐसा करें तो ये हो जाएगी कैरियर मदर, तो इसमें बनेंगे दो तरह के गमेट्स।
क्या दिखता है हमको कि जो आधे सन्स होंगे वो इस तरह का एक्स क्रोमोसोम से बनेंगे नॉर्मल, और आधे सन्स इस तरह के एक्स क्रोमोसोम से बनेंगे, मतलब 50% सन्स नॉर्मल होंगे और 50% अफेक्टेड होंगे, राइट। दिस इज द थिंग दैट वी सी इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स इनहेरिटेंस। अब फिर से एक बात और रिपीट करना चाहूंगा मैं कि हमको सबसे पहले अगर पेडिग्री दिखे, ठीक है ना, हमको सबसे पहले अगर पेडिग्री दिखे तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, वी नीड टू सी कि जनरेशंस स्किप हो रही है कि नहीं। जनरेशन स्किप हो रही तो कंक्लूजन निकालना है कि ये जो ट्रेट है या ये जो डिसीज है ये कैसा है, रेसेसिव टाइप का है, क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है। और अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मतलब हर जनरेशन में अगर ट्रेट दिख रहा है, तो कंक्लूजन निकलेगा कि भाई ये ट्रेट डोमिनेंट टाइप का है। अब एक कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाता है कि रेसेसिव या डोमिनेंट है, ये हमको पता चल जाता है। दूसरा कंफ्यूजन हमारे मन में ये आएगा कि जो ट्रेट है वो रेसेसिव है तो ठीक है, फिर रेसेसिव कैसा है, सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, या फिर डोमिनेंट है तो कैसा है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो फिर दूसरा कंफ्यूजन हम किस तरह से दूर करें कि हमको देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट है वो मेल और फीमेल में एक जैसा है क्या, इक्वल है क्या लगभग। अगर है तो वो ऑटोसोमल है, और अगर वो अनइक्वल है तो फिर हमको ये देखना है कि अनइक्वल अगर है तो ये देखना है कि फीमेल्स में ज्यादा है या मेल्स में ज्यादा है। अगर वो फीमेल्स में ज्यादा है तो हमको क्या कंक्लूजन निकालना है कि भाई फीमेल्स में ज्यादा होने का मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला होना चाहिए, और अगर वो मेल्स में ज्यादा है तो इसका मतलब ये निकालना चाहिए हमने कि वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव टाइप का होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करें तो हम हमारी गिवन पेडिग्री को पहचान सकते हैं कि वो किस तरह के ट्रेट या कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ इस पे जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्म कैसा होगा कि तुमको एक नॉर्मल 2 या 3 जनरेशन्स की पेडिग्री दी जाएगी और तुमको पूछा जाएगा कि इस पेडिग्री में जो ट्रेट या कैरेक्टर रन हो रहा है वो इनमें से कौन से टाइप का है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका सारा दारोमदार है कि हम उन सभी फैक्टर्स या पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं कि नहीं। अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो पेडिग्री है ये किस टाइप के कैरेक्टर की है। अब लास्ट एक कैरेक्टर या लास्ट एक ट्रेट जो हमने पहचानने के लिए हमको दिया जाएगा वो है वाई लिंक ट्रेट। इज इट ओके? वाई लिंक ट्रेट ये सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट ट्रेट है पहचानने के लिए। इसका सीधा सा रीजन है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। और मेल्स में प्रेजेंट होने के कारण अगर कोई डिसीज या डिसऑर्डर उस जीन की वजह से है जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो सिर्फ मेल्स में दिखेगा, कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी किसी भी जनरेशन की। तो अगर हमको कोई पेडिग्री दी गई और उसमें दिखता है कि हर जनरेशन का मेल अफेक्टेड है तो हम सीधा पहचान लेंगे कि ये पेडिग्री वाई लिंक ट्रेट की है। एक बार आप पढ़िए, वहां पे क्या दिया है कि these traits are also called होलैंड्रिक ट्रेट्स। होलैंड्रिक का मतलब completely in males, एंड्रिक मतलब males, whole एंड्रिक completely occurring in males, they never occur in females, as these traits or characters are only seen amongst males. It is because Y chromosome is present only in males. Females में Y chromosome नहीं होता, that's why ये ट्रेट या इस तरह का डिसीज कभी भी फीमेल्स में नहीं दिखेगा किसी भी जनरेशन में। उसके बाद here affected male will have progeny with all affected males, मतलब
अगर ये मेल है जो अफेक्टेड है किस तरह के ट्रेट से, वाई-लिंक्ड ट्रेट से, तो इसको चाहे 10 लड़के हो या 5 लड़के हो, उसकी कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी और उसका कोई भी सन अनअफेक्टेड नहीं होगा। सबके सब सन्स अफेक्टेड होंगे, सबकी सब डॉटर्स अनअफेक्टेड होंगी, क्योंकि सन में आने वाला वाई क्रोमोसोम हमेशा सिर्फ और सिर्फ फादर से आता है, और फादर का वाई क्रोमोसोम अगर डिसीज वाला जीन कैरी करता है तो वही डिसीज अगली जनरेशन के सभी सन्स में जाएगा ही जाएगा। That's why what is like written कि here affected male will have progeny with all affected males while none of the daughters or females are affected। तो अगर हमको दी गई प्रोजेनी में हमको सीधा दिख रहा है कि मेल्स ही मेल्स अफेक्टेड है, फीमेल्स अफेक्टेड ही नहीं, तो हम सीधा कंक्लूड करेंगे कि गिवन पेडिग्री वाई-लिंक्ड ट्रेट के लिए है, और वाई-लिंक्ड कैरेक्टर को होलैंड्रिक कैरेक्टर्स कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से वो 5 कैरेक्टर्स या 5 ट्रेट्स जो हम पढ़ सकते हैं या पॉसिबल ट्रेट्स है, उन सभी की जानकारी हमने अभी ली। इन सब को हम एक साथ एनालाइज करें और पढ़ें तो हम इजीली किसी भी गिवन पेडिग्री जो हमको प्रोवाइड की गई है उसको पहचान सकते हैं कि वो किस तरह के ट्रेट के लिए है। जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड वी आर डन विथ द टॉपिक वेयर वी वर स्टडीइंग द ट्रेट्स दैट कैन बी स्टडीड यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस।